नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवीएल 10। हम अभी सहावत पंचायत में और मेरे साथ रवि प्रकाश मुखिया जी हैं, जो आज लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का पहला अर्घ है, उस शुभ अवसर पर इतिहास रच दिए हैं। इतिहास इसलिए रच दिए, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमारे बिहार में फंड बहुत सारा आता है, लेकिन वो काम है जो कागज पे होता है, धरातल पे कम होता है। लेकिन ये मुखिया जी हैं जो कागज पर भी काम किए हैं और उससे ज्यादा है जो धरातल पे काम किए हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर एक तालाब बनाया है, दिखाइए थोड़ा सा, दिखाइए उधर। देख सकते हैं कितना सुंदर एक तालाब है, जो इस तालाब बना के आप समझिए तो ये अपना नाम है जो एक पंक्तियों में दर्ज कर लिए हैं। क्या कुछ कहिएगा? आप लोगों को इस घाट पर स्वागत है। तमाम लोगों की जनता का सहयोग है और जनता का देन है कि हमने इस घाट को बनाने में कामयाब हुए हैं। तो इसलिए हम तमाम जनता को, सहावत पंचायत को, तमाम पदाधिकारियों को मैं अपने दिल से उनको स्वागत करते हैं। कितना राशि लगा बनाने में? ये तमाम इसे मनरेगा से हम लोग 25 लाख का राशि से बढ़वाए। देख सकते हैं यहाँ पे राशि है 24,72,226 रुपए की लागत लगा है। हमने इससे बनाए। इससे पहले हम लोग 15वीं से भी 12 लाख का लागत से उत्तर की ओर बनवाने का काम किए थे और 2 लाख का यात्री शेड बनवा रहे हैं। बगल में लाइब्रेरी का भी निर्माण किया जा रहा है और पंचायत में जितने भी दलित टोला है उस सभी को ढलैया कराया गया है, नली गली बनाया गया है और जो अधूरा काम है उसको हर हाल में समय रहते पूरा करने का कोशिश रहेगा कि हम। और आपको कौन कौन सहयोग किए हैं? नहीं, इसमें पदाधिकारी ब्लॉक से सहयोग रहा है, मंडल से भी सहयोग रहे हैं। मनरेगा का भरपूर फंड है, मनरेगा से ही ये जो घाट का निर्माण हुआ है, मनरेगा से ही 5 योजना लेकर एक घाट पर 5 योजना के साथ ये मनरेगा को तैयार किया गया है। आज ओपनिंग था, आज अनुमंडल पदाधिकारी के जरिए ओपनिंग है, जिसमें मनरेगा पदाधिकारी भी थे और वरिष्ठ नागरिक यहाँ के गणमान्य लोग पहुंचे हुए थे इस घाट पर उद्घाटन। काम ईमानदारी पूर्वक है कि कहीं घोटाला भी है? नहीं, ये तो देख रहे हैं पूरे पंचायत में। आप घूमिएगा सहावत पंचायत में तो ये दिखाई दे रहा है कि ये जिस तरह का ढलाई है, जिस तरह से मजबूती के साथ यहाँ के तमाम लेबर, नौजवान, गांव का ही तमाम मिस्त्री ये बनाने में सहयोग किए हैं। एक भी बाहर का कारीगर नहीं आए हैं। इसमें गांव के ही तमाम सहयोग, लेबर से लेके, मिस्त्री से लेके, अब पानी से लेके तमाम लोग यहाँ के लोग दिए हैं और यहाँ के लोगों का सहयोग है, जिसमें हम आज बनाने में हम सफलता प्राप्त किया है। क्या कुछ कहिएगा गवास्कर भैया? सही बात है। इस तरह का गांव का जो सौंदर्य बढ़ा है, जो आप सामने आप भी अपने गांव देखे होंगे, हम भी अपने गांव देखे हैं। बहुत कम गांव में इस तरह का घाट है। 50 गांव में जाइएगा तो इस तरह का घाट मिलता है। तो रवि प्रकाश जी को भाई तो हम वंदन और अभिनंदन कर रहे हैं कि इनसे सारे हमारे 17 पंचायत है मसौढ़ी प्रखंड में और अनुमंडल में सब मिलाकर के 50 से ऊपर है। तो सबसे आग्रह यही करेंगे कि इसी तरह से सभी गांव में सूर्य भगवान का आस्था का पर्व है, इसी तरह का घाट बना करके और सुंदर गांव और डिजिटल गांव, मॉडल गांव बनाने का संकल्प लें और रवि प्रकाश जी मुखिया से प्रेरित हों, प्रेरणा लें क्या और इनसे सीख लें कि इस तरह से काम करें। आज शुभ दिन है, छठ पूजा है, छठ पूजा का पहला अर्घ है और बहुत ही शुभ कार्य किया है। मुखिया जी क्या कुछ कहिएगा? मैं भगवान भास्कर से निवेदन वंदन करेंगे कि इस 5 साल पूरा होते हुए आगामी जो चुनाव होगी 26 में मुखिया का, उसमें भी मैं भास्कर भगवान सूर्य नारायण से निवेदन करेंगे कि यह कर्मठ मुखिया को फिर दोबारा बनाने में उनकी आशीर्वाद बना रहे, ताकि तमाम जनता को यह सुख सुविधा मिलता रहे और इनकी कार्यशैली पूरे बिहार पैमाने पर विकसित हो, इनका नाम हो जैसा कि किए हैं, नाम के योग्य हैं। धन्यवाद। अच्छा, उद्घाटन करना आज कौन कौन आए थे? कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा और इसका उद्घाटन करता थे अनुमंडल पदाधिकारी, कर्मठनिष्ठ, ईमानदार, नौजवान, न्यायप्रिय श्री अमित कुमार पटेल जी काफी खुश नजर आ रहे थे और अपने मंच के द्वारा जो लोगों को आह्वान किए कि अगर सीखना है तो रवि प्रकाश जी से सीखिए और गांव को अपने मॉडल बनाना है तो ये मॉडल ही है। हम अभी गांव का नाम हो गया, अभी पूछे कि छाता जाना है तो बताए लोग कि चले जाइए, रोड पर चले जाइए, आपका बहुत बड़ा घाट मिलेगा। तो सही बात है, किसी चीज का पहचान बनने लगा तो गांव मॉडल हो गया। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का कहना था जो सही बात बताए और सभी गांव में इस तरह का होना चाहिए। देखिए हमारे बिहार में है जो अगर किसी कोई अच्छा चीज का उद्घाटन होता है तो वहाँ पे बड़े बड़े नेताजी आते हैं नेताजी ना, लेकिन यहाँ पे नेताजी के मुखिया जी नहीं बुलाए, उन्हीं को बुला लिए जो ये जांच कर सकते हैं।
जिन जो ये काम जांच करते हैं कि अच्छा से बना है कि ना बना, उन्हीं के हाथ आप उद्घाटन कर दें। कहीं ना कहीं ईमानदारी पूर्वक ये कार्य किए हैं, है ना। पूरे मसौरी के अंदर में जो भी अभी तकले हमने काम किया है, चाहे WPO बनाने का सवाल हो, गरीबों को इंदिरा आवास देने का सवाल हो, लगातार हमारी कोशिश है कि बिचौलिया से दूर गरीबों को हकमाई नहीं किया जाए। गरीबों को जो जिनका झोपड़ी नहीं है उनको हम झोपड़ी देने का काम कर रहे हैं। इंदिरा आवास में भी हम तमाम गरीबों को जोड़ने का काम करेंगे। और जितने भी इस पंचायत में बिचौलिया थे वो कहिए तो खार खा चुके हैं। और अभी भी हम जनता से आह्वान करते हैं कि जो भी दलाल यदि बिचौलिया आपके पास जाते हैं उनको नकारिए और डायरेक्ट आइए। किसी भी हिचक से कोई भी काम कहूँ भी पैरवी करना हो, थाना हो, डॉक्टर हो या किसी तरह का समस्या हो, इंदिरा आवास हो, तो आपको डायरेक्ट कहूँ कोई हिचक नहीं है, कहूँ किसी के पास जाने की जरूरत है, डायरेक्ट आइए। आपका काम निश्चित तौर पर होने लायक रहेगा, हर हाल में किया जाएगा, कहूँ किसी से भी जाने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्तमान मुखिया है और ये भूतपूर्व मुखिया है। क्या कुछ कहिएगा पंचायत? देखिए, हम आदर्श ग्राम पंचायत राज भैसमा से हैं। जिस समय हम मुखिया थे तो वहां पर ही CPI ML के कार्यकर्ता बन के एरिया इंचार्ज थे, तो वहां भी हमको इस सहयोग करते थे। और इस गांव के बेटी भी मेरे गांव में है, अब मेरे गांव के बेटी की भी यहाँ शादी है। तो कहने का मतलब है कि सब गरीब गुरबा बताता है कि जिस तरह से आदर्श ग्राम पंचायत राज भैसमा में आप जो है सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन शोषित पीड़ित सर्वहारा में लाया है, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उसी प्रकार से हमारे गांव की जो बेटी बहू है, गरीब गुरबा है, यहाँ पर ब्याह हाल, वो सब कहता है कि नहीं, रवि प्रकाश जी अच्छा काम कर रहे हैं और पारदर्शिता पूर्ण काम कर रहे हैं। और अनुमंडल पदाधिकारी वो जांच करवाए हैं किसी माने अविश्वसनीय लोगों से कि काम की गुणवत्ता क्या है, तो सब बोला कि बहुत बढ़िया काम है, इसीलिए उद्घाटन करने आए हैं। काम की गुणवत्ता में तो कहने ही नहीं है। ये बिचौलिया के जैसे भैसमा में हम नेगलेक्ट कैले थे न थे, तो हम ही दोनों गुरु भाई भी हैं और दोनों पुराना एक के दल के हैं, क्रांतिकारी दल से। हम लोग जो है बैगन के खेत में भी सूतते थे जिस समय क्रांतिकारी में थे। तो भाई ये भी जो है उसी लाइन से हैं। ये तो कहने नहीं है, तो हम लोग भाई एक के चेला के गुरु हैं। काम अच्छा किए हैं ग्रास रूट पर और बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। इससे पूरे बिहार के मुखिया को शिक्षा लेना चाहिए कि रवि ओझा ने कैसा काम किया। तब अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ उद्घाटन करे आए हैं ना, तो सबके काम उद्घाटन करे वो नहीं जाते। हमारे बिहार में विकास के नाम पर बोटवा ना देता है, नहीं जतिया के नाम पर नहीं देता है। नहीं भाई, तो इनका कोई ये जो है इनकर भाई हमारा साथी थे मनोज बाबू, जिनका कुछ लोगों ने हत्या कर दी है कि नहीं, असमाजिक तत्व हो, तो हम यहाँ भाषण भी किए हैं मंच पर। वो घड़ी डॉक्टर रामाधार बाबू आए थे, है कि नहीं, किस मैंने CPI के ML के नेता, उस समय भी हम भाषण यहाँ दिए थे। उसमें मेरा बाल जो है एकदम हरियर था। अब तो हम 55 बरस उम्र हो गया है, लेकिन रवि ओझा का जो काम है एकदम आदर्श ग्राम पंचायत राज भैसमा मॉडल पर, और बिहार में 1 नंबर मुखिया में इनको ईमानदारी पूर्वक जो है इनाम मिलना चाहिए सरकार की ओर। ठीक है, देखिए ये मुखिया जी हैं जो ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं, उसके बावजूद भी इलेक्शन में इनको संघर्ष करना पड़ेगा, वोट मांगने के लिए करना पड़ेगा ना, क्योंकि बिहार में, यहाँ नहीं, सैदाबाद पंचायत की बात नहीं, पूरे बिहार की स्थिति हम बताते हैं कि लोग जाति पर वोट देते हैं, धर्म पर वोट देते हैं, विकास पर वोट नहीं देते हैं। एक चीज होता है, अगर विकास के नाम पर वोट दीजिएगा तो ऐसे ऐसे शख्स, ऐसे ऐसे ईमानदार मुखिया आपको नजर आएंगे। आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जय हिंद।